सागर की इच्छा पूरी करने के लिए उसके दोनों बड़े भाई और भाभियां अपने गांव के पास से जा रही नदी के पास अपनी आलीशान हवेली बनवाते हैं। सागर अपने दोनों बड़े भाइयों से ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब वही देखा था। जब सागर काम के बोझ से ज्यादा परेशान हो जाता था तो उसके दोनों भाई भाभियां उसे कहीं खूबसूरत जगह घूमने भेज देते थे। सागर की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी उसे पसंद नहीं आती थी। लेकिन जब सागर एक समय गोवा घूमने जाता है तो वह मछुआरों की बस्ती के पास एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। इस वजह से सागर गोवा में कुछ दिन और रुक जाता है ताकि उस लड़की के सामने अपने प्रेम का इजहार करके उससे शादी कर ले, परंतु वह नीली नीली आंखों रेशमी बालों वाली खूबसूरत लड़की सागर की नजरों के सामने से अचानक गायब हो जाती थी। एक दिन सागर उस खूबसूरत लड़की के गायब होने से पहले उसके सामने अपने प्रेम का इजहार कर देता है। वह खूबसूरत लड़की बोलती है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, इसलिए मुझे स्वयं ही आपसे शादी करने का फैसला लेना पड़ेगा। इस वजह से मुझे सिर्फ एक रात का समय चाहिए। और वह हूर की परी अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की आधी रात को सागर के होटल के कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर बोल कर जाती है कि सागर में कल सुबह ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दुल्हन के साथ गांव पहुंचने के बाद सागर और उसकी दुल्हन को देखकर सागर के परिवार के साथ पूरा गांव भी बहुत खुश होता है। सागर के दोनों भाई भाभियां सागर की शादी की खुशियां में पूरे गांव की दावत करते हैं। सागर और उसके परिवार को पूरा गांव इसलिए पसंद करता था क्योंकि वह गांव वालों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और हमेशा मदद करते थे। सागर की पत्नी को सागर का परिवार और पूरा गांव बहू रानी कहकर पुकारता था। सागर की पत्नी बहू रानी अपने कर्मों से कुछ महीनों में सागर के परिवार और पूरे गांव के दिलों में राज करने लगी थी। बहू रानी की हर चीज सबको पसंद आती थी, सिर्फ एक बात को छोड़कर उसने अब तक अपना घूंघट उठाकर किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। करवा चौथ के समय जब पूरे गांव की महिलाएं, लड़कियां, स्वयं सागर की दोनों भाभियां बहू रानी का चेहरा देखने की जिद पर अड़ जाती है और बहू रानी किसी भी हालत में अपना घूंघट उठाकर चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं होती है, तो तब सागर को ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी इसलिए अपना खूबसूरत चेहरा नहीं दिख रही है कि कहीं उसकी खूबसूरती को किसी की नजर ना लग जाए। इस वजह से सागर गुस्से में अपनी पत्नी का घूंघट उठाकर सबको अपनी पत्नी का चेहरा दिखा देता है और सागर के अलावा दूसरे लोगों के उसकी पत्नी का चेहरा देखते ही उसकी पत्नी बहू रानी मछली की तरह रेंगती हुई नदी में कूद जाती है। तब दुखी सागर को गांव के बुजुर्ग समझते हैं कि ऐसी घटनाएं सागर दुनिया में पहली बार नहीं हुई है। बहुत से युवकों से जलपरी चुड़ैलों परियों ने शादियां की है और वह अचानक है सब कुछ छोड़कर गायब हो चुकी है।